ends justify the means or are the means paramount? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ends या फिर means? This question is not something new. It has occupied the minds of scholars, thinkers and policymakers since time immemorial. इसके पहले कि हम और आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करें, let us first understand the concept of consequentialism. अगर मैं और आप ट्रैफिक सिग्नल जंप कर देते हैं तो ये लॉ का वायलेशन है, लेकिन अगर कोई एम्बुलेंस किसी की लाइफ को बचाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल जंप कर देता है तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। अगर गवर्नमेंट किसी प्रोसीजर को या फिर रूल को बेंड कर देता है सो दैट ड्यूरिंग डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स इट कैन गेट द रिलीफ मटेरियल्स टू द विक्टिम्स ऑन टाइम, then we say it is fair enough. This is called consequentialism. अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो an action is right if it leads to good results and an action becomes wrong if it leads to bad results. हमारे लाइफ से ही देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी के फीलिंग्स को हर्ट न करने के लिए हम छोटा मोटा झूठ बोल देते हैं, है ना। अगर हम गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जांपल लें तो कोविड-19 के दौरान officers bypassed the tender rules and even funds were reallocated without prior approvals. अब भाई पीपीई किट्स खरीदने हैं, सैनिटाइजर्स लेने हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोक्योर करने हैं, मेडिसिन लेने हैं, इसके लिए रूटीन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू तो नहीं जाया जा सकता। राइट्स कंट्रोल करने हैं, दंगे रोकने हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता। बट ये एक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आप देखें तो द इंटेंशन इज एंड द आउटकम इज to save lives, right? To prevent greater harm. इसके लिए अगर रूल्स को ब्रेक भी करना पड़ रहा है, उसको ट्वीक करना पड़ रहा है, बेंड करना पड़ रहा है, then it becomes acceptable. But then it is not a one-way route. It also comes with certain ethical dangers. जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशंस। आप खुद ही सोचिए, क्या ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स या फिर एनकाउंटर्स को जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को फास्ट ट्रैक अप्रूवल देना चाहिए विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज? दिस शोज दैट अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्सिक्वेंशियलिज्म कैन हैव डेंजरस एथिकल इंप्लीकेशंस। देयरफॉर कॉन्सिक्वेंशियलिज्म हमें क्या बताता है? दैट एथिक्स इज नॉट सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट, बट इट ऑल्सो वार्न्स अस कि गुड रिजल्ट्स के नाम पर परमानेंट इनजस्टिस को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। Then what is the real ethical challenge? It is how to achieve good outcomes without compromising with our moral limits.